जय हिंद। आइए पहले इस क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों की आयु का जो योग है, यानी 2 वर्ष पहले अगर देखा जाए, वर्तमान स्थिति से अगर 2 वर्ष पहले जाएंगे तो दोनों बच्चों की आयु का जो योग होगा वो 18 वर्ष है। और वर्तमान के जब 3 वर्ष बाद में अगर कैलकुलेट करेंगे तो दोनों की आयु का जो अंतर है वो 2 वर्ष होता है। तो इसके आधार पर पूछा जा रहा है कि दोनों बच्चों की में से जो बड़ा बच्चा है उस बच्चे की आयु कितनी है। तो आइए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं? सबसे पहले हमको मानना होगा दोनों बच्चों की, यानी बड़े बच्चे की आयु माना बड़े बच्चे की आयु बराबर x वर्ष और माना छोटे बच्चे की आयु बराबर y वर्ष। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है उसको हमें करना है। यानी 2 वर्ष पूर्व दोनों बच्चों की आयु का योग कितना है। तो अब बड़े बच्चे की जो आयु है, वर्तमान आयु x वर्ष है, यहाँ पर लिख देते हैं वर्तमान आयु। ये भी वर्तमान आयु है। तो वर्तमान आयु अगर x है एक बच्चे की, छोटे वाले की y है, तो 2 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी? 2 वर्ष पहले की बड़े की आयु कितनी हो जाएगी? बड़े की आयु, ये 2 वर्ष पहले की है, ये कितना होगा? x माइनस 2। और जो छोटे की आयु है, छोटे की आयु ये 2 वर्ष पहले कितनी होगी? y माइनस 2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो 2 वर्ष पहले की स्थिति है उसमें दोनों का जब योग करते हैं तो 18 होता है। यानी प्रश्नानुसार क्या होगा? यानी x माइनस 2 और इसमें जब y माइनस 2 दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना होता है? 18 हो जाता है। यानी बड़े बच्चे की आयु प्लस छोटे बच्चे की आयु बराबर 18 वर्ष। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, ये -2 और -2 हो जाएगा -4, यहाँ पर बराबर 18। तो x प्लस वाई बराबर 18 प्लस 4, यानी x प्लस वाई बराबर 22। ये हो गया समीकरण 1। इसको ध्यान रखना है। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं। दूसरी कंडीशन है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर है 2 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद में जो बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी? 3 वर्ष बाद बड़े बच्चे की आयु ये हो जाएगी x प्लस 3, क्योंकि वर्तमान की x है, 3 वर्ष बाद में x प्लस 3 हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद छोटे बच्चे की आयु ये हो जाएगा y प्लस 3। अब फिर आ जाते हैं प्रश्नानुसार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का जो अंतर है वो 2 है, यानी x प्लस 3 माइनस वाई प्लस 3 बराबर कितना है? 2 है। अब देखिए यहाँ पर जब घटाना होता है तो इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, यानी x प्लस 3 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 2। अब यहाँ पर -3 और +3 ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? x माइनस वाई बराबर 2। ध्यान दीजिएगा, ये बड़े बच्चे की आयु और छोटे बच्चे की आयु का जो अंतर है वो हो गया है 2 वर्ष। अब जब इस घटाने में क्या होता है, जो दूसरा वाला व्यंजक होता है जहाँ से घटाते हैं उसका निशान बदल जाता है। तो x प्लस 3 माइनस, यानी क्योंकि ब्रैकेट जब खुलेगा माइनस से तो माइनस वाई और माइनस प्लस का -3 हो जाएगा, बराबर 2 हो गया। माइनस और ये प्लस के साथ है 3, ये माइनस के साथ है 3, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, बचेगा x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया कितना? समीकरण 2।
अब दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर तो यहाँ लिखना चाहिए दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। तो क्या पहला समीकरण क्या था, x + y = 22। दूसरा समीकरण क्या है, x - y = 2। अब ये समीकरण 1 है और ये है समीकरण 2। दोनों को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। अब जोड़ने में कोई निशान नहीं बदलता है, घटाने में निशान बदल जाता है। तो y और y कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर कितना बचेगा, 24। x बराबर हो जाएगा 24/2 यानी 12। x बराबर 12 और ये हो जाएगा आंसर। क्योंकि x क्या है, ये बड़े बच्चे की आयु है। तो अगर बड़े बच्चे की आयु पूछा जा रहा है तो x बराबर 12 है, इसलिए बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी, बड़े बच्चे की आयु बराबर 12 वर्ष। ये रहा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।